पाठ 2 सुभागी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती-बाड़ी के कार्यों में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन ही भार लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, किंतु सुभागी माने तभी तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी, हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझे न कहो। उजट रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने जाती। उसके उपरांत दोपहर को लौटती तथा जल्दी जल्दी सबको भोजन बनाकर खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। किंतु रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीस देना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर भी हो गया। वह सुभागी से बोला, यदि उन लोगों का इतना ही मोह है तो अलग होकर क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने कोई जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था। उसके माँ बाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे। जब महतो से चुप ना रहा गया तो वे बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आया और बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी महतो ने कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो मन में आए करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी महतो, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के लोगों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी महतो लेटे तो पुरानी बात याद आई। जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज पर लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। अगले दिन महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी महतो ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो खेती बाड़ी लेकर मुझे क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा किसी बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी वहाँ आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी महतो बोले, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो
सबके मुंह से सुभागी की प्रशंसा। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम अकेले करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है। किंतु शायद तुलसी महतो की किस्मत में यह सुख अधिक दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो तेज ज्वर से पीड़ित है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही महतो ने पानी मांगा था, किंतु पानी लेकर आने से पहले ही उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सुभागी अपने बाप की यह दशा देखते ही दौड़ती हुई रामू के घर पहुंची तथा बोली, भैया जल्दी से चलो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे एक शब्द न कहा। वह सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जैसे ही महतो की स्थिति की बात सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां आकर देखा तो महतो की स्थिति और अधिक खराब हो चुकी थी। नाड़ी बहुत अधिक धीमी पड़ गई थी। वे तुरंत समझ गए कि महतो की जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया। अब तो दुनिया से पलायन करने का समय आ गया है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्हें ही सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया मैं तो घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है। जब तक इस तन में प्राण रहेंगे ऐसे ही मानता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी बता दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखते हुए कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो गई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, किंतु वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, जिस बाप ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह ना मेरा पिता है ना ही मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार किया। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जोड़ लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गईं। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। सभी लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। सुभागी अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुओं को संभालने में लगी थी। उसी समय सज्जन सिंह आए तथा बोले, अब तुम आराम करो बेटी, यह सब काम तो सुबह उठकर भी किए जा सकते हैं। सुभागी बोली, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितना खर्च हुआ है? सज्जन सिंह बोले, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3000 होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इतने रुपए की देनदार हूँ। पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर खाने की कोशिश करती, परंतु एक कौर गले से नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब अपना नियम कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। शारीरिक कमजोरी की वजह से जल्द ही खाट पकड़ ली। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए मन से काम काज करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली पड़ जाए। उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की स्थिति देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी निकट आ गया है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता? सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से कूच कर गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। 3 वर्ष तक सुभागी ने रात को रात तथा दिन को दिन न समझा। उनकी काम करने का सामर्थ्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। सारा दिन खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद वह रात को आटा पीसती थी।
30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती थी। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। परंतु सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किश्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह बोले, बेटी, तुमसे एक प्रार्थना है। कहो तो कहूँ, कहो तो ना कहूँ, परंतु वचन दो कि बुरा ना मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखते हुए कहा, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो, कहूँ? सुभागी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो, मना मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, किंतु तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरे लड़के की भी यही इच्छा है। तुमने उसे देखा है, बोलो, मंजूर करती हो? सज्जन सिंह ने अपनेपन से कहा, दादा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ? अब सज्जन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझ सा भाग्यशाली संसार में और कौन हो?